फोटोग्राफी बिफोर राइनोप्लास्टी। दोस्तों, जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो बहुत सारी तैयारियां एक सर्जन को करनी होती हैं। उनमें से एक चीज हो फोटोग्राफी। फोटोग्राफी पेशेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और राइनोप्लास्टी सर्जन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यूजुअली मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे जो सर्जन्स बिगनर्स हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो हमें जो फोटोग्राफी एक DSLR कैमरे से हमारे नोज के डिफरेंट एंगल में उसकी विकृति को आइडेंटिफाई करने के लिए करना होता है। इनमें से कुछ एंगल्स, जैसे एक मेन तो हमारा कैमरा DSLR होना चाहिए, एंड जो हमारा बैकग्राउंड, जैसा आप देख रहे हो कि ये जो बैकग्राउंड है हमारा, ये स्काई ब्लू कलर होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो नोज है, जैसे सपोज करो ये हमारे पेशेंट का जो है नोज है, तो अलग अलग व्यूज होते हैं। एक होता है फ्रंटल व्यू, यानी हमारे नोज का बिल्कुल फ्रंट से जो है वो फोटो लेना, इसको बोलते हैं फ्रंटल व्यू। इस फ्रंटल व्यू में दोस्तों हमारे नाक का ये ऊपर रेडिक्स की डिटेल हम पता लगाते हैं। कोई मान लो डिप्रेशन है या कोई हम्प है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो व्यू होता है वो होता है बेसल व्यू, यानी इस कंडीशन में सेल्फी मोड के अंदर एक व्यू जो होता है उससे जो फोटोग्राफी लेते हैं, उससे दोस्तों आप देखिए ये नाक का जो दोनों हमारे नोस्ट्रिल है उसके बारे में, नाक का जो हमारा ये बीच का पोर्शन है उसके बारे में, और नाक के दोनों तरफ ये जो हमारा डिस्टेंस है एलाबेस सर्जरी करनी है या नहीं करनी है, ये हमें पता लगता है। इसके अलावा दोस्तों एक व्यू होता है ये, जिसको हम बोलते हैं यों करके, यानी पेशेंट जो है वो फुट की तरफ देखता है, जिसको हम हेलीकॉप्टर व्यू बोलते हैं। तो इसके माध्यम से दोस्तों नाक में जो हमारा टेढ़ापन कितना है ये हमें पता लगता है। दो व्यू जो फोटोग्राफी के होते हैं दोस्तों, ये जो व्यू होता है जिसमें 90 डिग्री पेशेंट झुक जाता है, 90 डिग्री ट्विस्ट हो जाता है, उसको हम प्रोफाइल व्यू बोलते हैं, लेटरल व्यू। और इस प्रोफाइल व्यू और लेटरल व्यू में हम हमारा फोरहेड और नोज के बीच का जो एंगल है, नेजोफ्रंटल एंगल, और हमारे नोज और इस लिप के बीच में जो नेजोलेबियल एंगल है, इन सब की डिटेल पता लगाते हैं। हमारा नाक के ऊपर ये जो रेडिक्स पे कितना अमाउंट में बम्प है या कितना अमाउंट में डिप्रेशन है, ये हम इसमें पता लगाते हैं। या हमारा नोज जो है हमारे फेस से कितना बाहर आ रखा है, जिसको हम नोज का प्रोजेक्शन बोलते हैं। आप ये देखिए कि अगर ये ऊपर आ गया तो ये देखो ये बढ़ गया, ये नीचे चला गया तो ये ड्रूपी नोज हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों दो व्यू ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, ऑब्लिक व्यू हम होते हैं। सो इस ऑब्लिक व्यू में एक तरफ का तो पूरा नोज हमें विजिबल होता है और दूसरी तरफ का जो है वो पार्शियली करीब 25% नोज ओनली फोटो में विजिबल होता है। सो ये 6 व्यू जिसमें हम फोटोग्राफी लेते हैं, जिसके अंदर ये जो ऑब्लिक व्यू होता है राइट और लेफ्ट, उसमें क्या है, जो हमारा ये एला वाली जो डिटेल है वो हमें पता लगता है। सो ये जो डिफरेंट व्यू है, इन डिफरेंट व्यू के माध्यम से एक ऑपरेटिव सीट बनाते हैं कि मेरे पेशेंट के अंदर क्या क्या विकृति है और उसको कैसे कैसे ठीक करना है, कौन कौन सी टेक्निक जो है काम में लेनी है। सो दोस्तों राइनोप्लास्टी सर्जरी से बिफोर फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फोटोग्राफ दोस्तों जब हम पेशेंट का प्लास्टर हटाया जाता है उस टाइम पे सेम 6 व्यू में उसी बैकग्राउंड में उसी कैमरे से फोटोग्राफी ली जाती है, जिससे हमें प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ का एनालिसिस कर सकें कि जितना हमने जो चेंजेस करना था वो संपूर्ण रूप से पेशेंट में वो चेंजेस हो पाया है या नहीं हो पाया। सो फोटोग्राफी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी है आप जो है अपने सर्जन से जो है वो अपनी फोटोग्राफी का प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव एनालिसिस देख भी सकते हैं, आपको खुद को भी रिकॉर्ड में हो सकता है। सो फोटोग्राफी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिफोर टू एनालिसिस द रिजल्ट फॉर राइनोप्लास्टी, फॉर ए पेशेंट, फॉर ए डॉक्टर। थैंक यू।